हम हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की बहुत तारीफ करते हैं, पर अगर मैं कहूँ कि पुराने ज़माने के लोग और उनकी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस और अनोखी हुआ करती थी, तो क्या यकीन होगा? तो यही देखने हम गए थे हम्पी कर्नाटका में। जो कि पुराने ज़माने के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का शहर हुआ करता था। एक ऐसा शहर जो सदियों पहले सबसे अमीर और टेक्नोलॉजिकली एडवांस किंगडम हुआ करता था। हम्पी का कनेक्शन रामायण, हनुमान की जन्मभूमि से, शिवजी की भी यहाँ पे कहानियाँ है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। रामायण के टाइम हम्पी ये शहर किष्किंधा नगरी माना जाता था। ये शहर कर्नाटका के तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पे हम ट्रेन या प्लेन से आ सकते हैं। ट्रेन से आए तो हॉस्पेट रेलवे स्टेशन आइए, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा, और प्लेन से आए तो हुबली एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट होगा। और हॉस्पेट से हम्पी लगभग 15 किलोमीटर है, बहुत ही पास में है, तो आप हॉस्पेट में अपना स्टे कर सकते हो। और आप हिप्पी आइलैंड में ये जो वुड के टेंट है, यहाँ पे भी आप अपना स्टे कर सकते हो। तो चलो अब हम करेंगे साइट सीइंग हम्पी का। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड शेयर करो, और आप अगर कभी हम्पी गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम्पी का 3 days 2 night का जर्नी। डे 1 में सबसे पहले हम चले गए पंपा सरोवर देखने। पंपा सरोवर यहाँ पे शिवजी का और माता लक्ष्मी का मंदिर था, और यहाँ पे शिवजी को पंपा नाम से जाना जाता है, और माता पार्वती इस पंपा सरोवर में जल लाने के लिए आया करती थी। तो यहाँ पे एक स्टेप वेल भी है, और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रख के लोग यहाँ पे अपनी मन्नत मांगते हैं। पंपा सरोवर के बाद हम चले गए तुंगभद्रा रिवर पे कोरैकल राइड करने। तो कोरैकल राइड एक हम्पी का एक मेजर अट्रैक्शन है। कोरैकल मीन्स एक बाम्बू का सर्कुलर शेप का बोट रहता है, जो प्लास्टिक और बाम्बू से बना हुआ रहता है। तो लगभग 20 मिनट्स का राइड वहाँ पे मिलता है, कोरैकल राइड। तो अगर आप हम्पी गए तो कोरैकल राइड ज़रूर करना, और अगर आपने पहले कभी कोरैकल राइड की तो कमेंट करके ज़रूर बताना। कोरैकल राइड यहाँ पे बहुत फेमस है, ये करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। कोरैकल राइड करने के बाद हम चले गए बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड हनुमाना, अंजनाद्री हिल्स पे। तो ये अंजनाद्री हिल्स लॉर्ड हनुमाना का जन्म स्थान है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन लेने के लिए आते हैं। तो लगभग 575 सीढ़ियाँ है, और पूरी सीढ़ियाँ जो है ये हम्पी के रॉक्स में बनी हुई है। और सबसे ऊपर से हमें तुंगभद्रा नदी का दर्शन होता है, और यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है। तो सबसे ऊपर से यहाँ से सनसेट देखने का मज़ा कुछ और ही है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं ये सनसेट पॉइंट देखने के लिए। 6 के अराउंड पूरा डूबता हुआ सूरज यहाँ से दिखता है। सबसे ऊपर से हमें बाली की गुफाएं भी दिखती है। ये देखो, ये रहा मंदिर, यहाँ पे लॉर्ड हनुमान का जन्म हुआ था। यहाँ पे धनुषकोडी के राम सेतु से लाया हुआ 25 किलो का स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि पानी के ऊपर तरंगता हुआ है। इस तरह से डे 1 खत्म करके डे 2 के लिए हम निकल गए हम्पी देखने। सबसे पहले मॉर्निंग हम गए तुंगभद्रा रिवर पे सनराइज देखने के लिए। वहाँ पे भी कोरैकल राइड चल रही थी, लेकिन हमने ऑलरेडी की थी, इसीलिए हम सीधा निकल गए टेम्पल देखने। वहाँ पे कोदंडराम मंदिर नाम का एक टेम्पल है, तो वहाँ पे जाने के बाद आप उसका दर्शन ज़रूर लेना। उसके बाद वहाँ पे हम्पी के स्टोन से बने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वहाँ पे थे, तो हमने वहाँ पे वो ऑर्नामेंट्स देखे। आप वहाँ पे वो खरीद सकते हैं, मैंने भी कुछ वहाँ पे खरीदे। उसके बाद हम चले गए विरूपाक्षा टेम्पल देखने। विरूपाक्षा टेम्पल ये हम्पी का सबसे मेन अट्रैक्शन, सबसे मेजर अट्रैक्शन है। और इस टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो एकदम अमेजिंग आर्किटेक्चर है। तो आप जब भी आप हम्पी को आएंगे तब भी विरूपाक्षा टेम्पल को ज़रूर विजिट करना। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही वंडरफुल है। और कहा जाता है कि शिव भगवान और माता पार्वती का विवाह भी
इसी स्थान पे हुआ था, यही विरूपाक्षा टेम्पल में हुआ था। और यहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप हम्पी जाओगे तब भी वहाँ के गाइड जो है वो गाइड जरूर बुक कर लेना, बिकॉज गाइड के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है। विरूपाक्षा टेम्पल के एग्जैक्ट बैक साइड में ये पुष्करनी वेल है, इसे विश्व कल्याणी वेल भी बोला जाता है। माता पार्वती यहाँ से जल लाती थी। विरूपाक्षा टेम्पल के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में ये हेमकूट टेकड़ी है। कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पे आके ध्यान धारणा करते थे। और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 गणेश के बड़े मंदिर है, एक ससीवे कालू गणेश और एक कडले कालू गणेश। तो आने के बाद ये 2 गणेश मंदिर जरूर विजिट करना, क्योंकि ये पूरे हम्पी के रॉक में बनाए हुए हैं, अखंड रॉक में बनाए हुए हैं। तो आने के बाद इसे मिस नहीं करना, ये ज़रूर देखना। अगर आपने देखा होगा तो कमेंट करके बताओ। वहाँ से ऑटो रिक्शा करके हम चले गए नरसिंहा टेम्पल। इसे उग्र नरसिंहा टेम्पल बोला जाता है। नरसिंहा यहाँ पे लक्ष्मी के साथ बैठे थे, लेकिन जब आक्रमण हुआ था तो लक्ष्मी का यहाँ से मूर्ति तोड़ा गया था। उसके बाद ये बड़ा भी शिवलिंग का मंदिर है। उसके बाद हम चले गए अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। यहाँ पे अंदर में जो पानी दिख रहा ना, ये पानी जो है ये तुंगभद्रा नदी का पानी है। उसके बाद हम अंदर चले गए, वहाँ पे देखा हमने एक शिवलिंग था वहाँ पे। ये शिवलिंग देखने के बाद हम चले गए महानवमी दिब्बा पे। दशहरे का जब महोत्सव यहाँ पे होता था तो यहाँ पे सेलिब्रेट किया करते थे, और ऊपर से स्टेज से जो भी राजा वहाँ से बोलते थे वो पूरे दूर दूर तक सुनाई देता था। उसके बाजू में जो था वो था लोटस महल। ये देखो, ये लोटस महल कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये जो स्टोन दिख रहे हैं ये एक के ऊपर एक, ये पुराने जमाने के पाइप होते थे। ये पुष्करनी वेल से वो पाइप कनेक्टेड है। पुष्करनी मतलब 5 सीढ़ियों वाली वेल, तो इसे भी विश्व कल्याणी बोला जाता था। तो कहा जाता है इस वेल का पानी जो है ये माता पार्वती के ऊपर डाला जाता था। तो आने के बाद इसे मिस मत करना, जरूर देखना। इसके बाद हम चले गए कृष्ण मंदिर। राजा कृष्णदेव राय ने इस कृष्ण मंदिर का निर्माण किया हुआ है। कृष्ण मंदिर की आर्कियोलॉजी 1 नंबर है। पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस यहाँ की आर्कियोलॉजी है। बहुत दूर दूर से फॉरेनर यहाँ पे ये आर्कियोलॉजी देखने के लिए आए थे। तो आने के बाद ज़रूर इसे विजिट करना। इसके बाद हम चले गए थे हम्पी का म्यूजियम देखने। हम्पी में 2 म्यूजियम है। ये ये था सीक्रेट चेम्बर। इस सीक्रेट चेम्बर ये पूरा एक्सकेवेशन में मिल गया है। जब भी कहा जाता है कि जब भी राजा को कोई सीक्रेट मीटिंग बुलानी हो तो यहाँ पे की जाती थी। कुछ छुपाना हो सीक्रेट तो यही वो करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये रहा हम्पी का दूसरा म्यूजियम। तो म्यूजियम 1 देखने के बाद हम चले गए म्यूजियम 2 देखने के लिए। यहाँ पे इस म्यूजियम में हम्पी जो विजयनगरा साम्राज्य की राजधानी थी उसका पूरा मैप यहाँ पे उन्होंने क्रिएट। और सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट, विजया विठ्ठला टेम्पल। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में जो पंढरपुर में जो विठ्ठला की मूर्ति जो है वो मूर्ति पहले यहीं पे थी। ये इतना हिस्टोरिकल प्लेस है। विठ्ठला टेम्पल से एग्जैक्ट सामने अंजनाद्री पर्वत दिखता है। उसके बाद सबसे फेमस, ये तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा, 50 की नोट पे जो चैरियोट है, ये चैरियोट भी यहाँ का ही है। पूरे इंडिया में सिर्फ 3 चैरियोट है, एक ओडिशा का है, एक महाबलीपुरम का है और एक ये यहाँ हम्पी का। कहा जाता है कि इस चैरियोट को नेचुरल कलर से कलर किया जाता था।
अभी ये सीमेंट से फिक्स किया हुआ है, लेकिन कहा जाता है कि पहले ज़माने में इसको मतलब घुमाया भी जाता था। विट्ठला टेम्पल में आने के बाद आप यहाँ गाइड ज़रूर लगाना, क्योंकि बिना गाइड का कुछ समझ में नहीं आएगा। और उस ज़माने के लोग इतने टैलेंटेड थे, उन्होंने ये जो कार्विंग्स बनाए हुए हैं, ये कार्विंग्स अभी भी वहाँ पे दिखते हैं। हम्पी का एक पार्ट 2 का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं ये पूरे कार्विंग्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना, मतलब वो वीडियो अपलोड करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये रहा विट्ठला टेम्पल। राजा में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये पूरी क्वालिटीज़ इस पिलर्स पे दिखाई गई है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो पिलर्स दिख रहे हैं, ये म्यूजिकल पिलर्स है। अराउंड 56 ऐसे म्यूजिकल पिलर्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। ये पूरा मैं पार्ट 2 के वीडियो में मेंशन करने वाली हूँ, तो आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे ये भी एक वेल ही है, इसे भी पुष्करनी स्टेप वेल कहते हैं। डे 2 खत्म करने के बाद डे 3 के लिए हम निकल पड़े जंगल सफारी करने और जू देखने। ये भी बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था। ये ऑप्शनल है, आप जा भी सकते हो और आप नहीं भी जा सकते हो, इतना कोई नहीं। लेकिन हमारे पास टाइम था, हमारी ट्रेन भी मतलब लेट थी, इसीलिए हम जाके ये भी घूम के आए। तो आप यहाँ पे आके जंगल सफारी का मज़ा ले सकते हो। गाइस, तो ये रहा हमारा हम्पी का 3 days 2 night का जर्नी। आपको अगर जाना है हम्पी को, तो आप इसी तरह से प्लान करो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। और अगर आप हम्पी गए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या क्या देखा हम्पी में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।